नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एएस सीबीएसई क्लासेस में आपका स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का। सभी लोग ये वीडियो देखिएगा, बहुत प्यार से मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 9 मैथमेटिक्स और सारे चैप्टर्स के मैं वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप लोगों के बहुत ही काम आएगा। आप लोग यही क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और यही क्वेश्चन आपको बार बार हर साल हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। और मेरा पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 2 का पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखाए थे। वो सारे आइडेंटिटीज आपको याद करने हैं अगर आपको एक्सरसाइज 2.4 अगर अच्छी तरह करना है तो। और एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 इतना वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से हर साल आपको मिनिमम 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और कुछ चैप्टर के अंदर ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो आपको हर साल बनते हैं। जैसे पिछले साल एक्सरसाइज 2.4 सारा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज था और 10.5 सर्कल चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज था जिसमें से आपको देखा होगा हाफ ईयरली में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। पिछले साल का आप हाफ ईयरली का पेपर देखिए, पिछले साल का PT1 का पेपर देखिए, पिछले साल फाइनल का पेपर देखिए, पिछले 3 साल तक का आप फाइनल पेपर देखिए, कोई भी पेपर देखिए और मेरे वीडियो को देखिए। जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्लास 9 मैथमेटिक्स, आप सभी लोग एक एक वीडियो देखिए और पिछले 10 साल का पेपर निकाल के देखिए। आपको यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बार बार आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैंने सभी बच्चों के हेल्प के लिए और सभी वीक बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं सभी के लिए मैं हेल्प करने के लिए आया हूँ। ट्यूशन भी करिए और सब कुछ करिए, लेकिन प्रीमाइसेस के स्कूल के टीचर के पास कभी मत पढ़ना। वहाँ से पेपर लीक होने का संभावना होता है। इसीलिए ऐसी जगह ट्यूशन करो जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाता है। तो आपको ये फायदा ये रहेगा कि आप डायरेक्टली पेपर देना सीखोगे, ना कि चीटिंग करोगे, ना कि टीचर आपको क्या है प्रीमाइसेस का जो टीचर होता है या स्कूल का जो टीचर होता है ना, वो क्या करता है कि वही पेपर बनाता है। तो वो क्या करता है अपने ट्यूशन में वही क्वेश्चन को वो सॉल्व करवाता है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए जो आपको फाइनल एग्जाम में काम आए। जैसे क्लास 10th में आपका जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है और जिस टीचर के बाद आप ट्यूशन जा रहे हैं जो स्कूल में भी पढ़ाता है, जो आपको ट्यूशन में भी पढ़ा रहा है, और वही आपको पेपर भी लीक हो जा रहा है और वही या पेपर लीक नहीं करेगा तो क्या करेगा, वही क्वेश्चन के वो आपको बार बार प्रैक्टिस कराएगा जो क्वेश्चन उसने पेपर में पूछा होगा। वही क्वेश्चन का आपको बार बार प्रैक्टिस कराएगा और इससे क्या होगा, आप क्लास 9 तक बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आओगे। लेकिन क्लास 10 का जब पेपर दोगे फाइनल का, आपका टीचर या आपका ट्यूशन का जो टीचर सेम स्कूल के जो होते हैं वो आपका पेपर नहीं बनाते, वो पेपर कोई और बनाता है बाहर का, ठीक है। और फिर आपको पता चलता है कि मैंने ये क्या कर दिया और आपके परसेंटेज 50 से 60 के बीच में आ जाते हैं। आपने क्लास 9 तक जो स्कूल का टीचर था उसी के पास आपने 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा तो आपके 80-85 से अब परसेंटेज थे। लेकिन जैसे ही 10th का फाइनल का पेपर दिया और वो टीचर आपका कोई हेल्प के नहीं आया और वो सीधा आपका 50 से 60% आ गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत अपनी काबिलियत से अच्छा स्कोर कर जाते हैं और वो टीचर क्या करते हैं कि बाहर
उन बच्चों का फ़ोटो लगा देते हैं और बाहर उनका पोस्टर कर लगा देते हैं कि ये मेरे ट्यूशन में पढ़ता था, इसके इतने परसेंटेज आए। ऐसे काफ़ी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बहुत सारे बच्चे उनके यहाँ के आए। मैं एक ऐसा मेरा ट्यूशन क्लासेस है जिसका मैं एडवर्टाइजमेंट भी बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट ही अलाउ है। एक क्लास में मैं एक स्टैंडर्ड का एक ही क्लास में मैं सिर्फ 15 स्टूडेंट ही अलाउ करता हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। 15 से ज़्यादा बच्चे मैं नहीं लेता, क्योंकि ट्यूशन होता है डाउट क्लियर करने के लिए, ना कि मैं 40 बच्चों को बिठा दूँ स्कूल की तरह मैं इस ट्यूशन भी पढ़ाऊँ और मैं वहाँ पे भी इनकम छापूँ और ट्यूशन में भी इनकम छापूँ। केवल टीचर के लिए महंगाई नहीं है, सबके लिए महंगाई है। थोड़ा ध्यान दीजिए पेरेंट्स, अगर अपने बच्चे को अच्छा स्कोर लाना है तो फिर वहीं भेजिए जहाँ पे आपके प्रीमाइसेस के टीचर जो स्कूल में पढ़ाते आप वहीं भेजिए और वहीं पे अच्छा स्कोर करवाइए, ठीक है। लेकिन आपका बच्चा लाइफ में आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, अगर वो देखना हो, कुछ मॉरल एजुकेशन देना हो, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना हो, आगे जाके एजुकेशन के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती जो उसे सीखना चाहिए, जो उसे हम मेंटली हम उसे सिखाते हैं और उसे हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक का कर रहे थे तब हमने यही किया था। देखिए इसका आइडेंटिटीज क्या यूज होगा, x प्लस ए x प्लस बी। हमने ये आइडेंटिटीज हमने इसका देखा था फाइनल एग्जाम में। तो क्या होता है, x स्क्वायर होगा प्लस a प्लस बी का x प्लस a इंटू बी, ठीक है। यह हमारी आइडेंटिटीज है, चेक कर लीजिए, ठीक है। और इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही आइडेंटिटीज आपको पुट करना है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज इसके अंदर पुट होगा, आपको मैं बाद में बताऊंगा। आपने प्रीवियस एक्सरसाइज जो 2.3 था, इसका हमने पहला क्वेश्चन हमने उसी में फैक्टराइज किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, आज हम ये करते हैं। अब ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये दोनों हमारा x है। अब इसके अंदर हम पहले आइडेंटिटीज अपना लिख लेते हैं, उस हिसाब से हम पुट करते हैं। x की जगह पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a हमारा क्या है 4 है और 10 है और x हमारा क्या है x है, प्लस a हमारा क्या है 4 और b हमारा क्या है 10। हमने ये सारे वैल्यू को हमने इस आइडेंटिटीज के अंदर पुट कर दिया है। आप देखेंगे कि मैंने पुट कर दिया है। हमें पहले a और b हमें पता करना होता है। अब देखिए x स्क्वायर किया प्लस 4 प्लस 10 कितना होता है 14x प्लस 10 4 जा 40। अब इसको भी हम थोड़ा खोल देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। देखिएगा ये एकदम क्वेश्चन को एकदम घुमा दिया है। पहले आपको एक्सरसाइज 2.3 में ये क्वेश्चन ऐसे दे देते थे और बोलते थे कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइज कीजिए, तो हम इस टाइप में इसका आंसर लेकर आते थे। अब क्या हुआ है, अब हमें ये आंसर दे दिया है और हमें बोला है क्वेश्चन को फाइंड करो। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए और इसी को वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मिनिमम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये मिनिमम आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एमसीक्यू में भी पूछ लेगा कि ये किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो चेक कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आप सभी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे कलीग्स तक ये वीडियो फैला दीजिए। धन्यवाद।